हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल बॉलीवुड बर्फी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दौर था जब गोविंदा का सिक्का चलता था। उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती थी तो थिएटर में दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। गोविंदा ने 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और लगभग 165 फिल्मों में काम किया। 80-90 के दौर में गोविंदा का फिल्मी करियर चरम पर था। वो जिस फिल्म को छू लेते वो सोना बन जाती थी। चाहे पारिवारिक फिल्म हो, एक्शन या कॉमेडी हो, सब में उनका अभिनय कमाल का होता था। मगर अचानक उनका करियर डूब गया। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कैसे बर्बाद हो गया? चलिए हम आपको उनकी कुछ ऐसी चौंकाने वाली असलियत बताते हैं जिनकी वजह से उनका फिल्मी करियर तो डूबना ही था। गोविंदा के करियर को बर्बाद होने की हकीकत जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे और कैसे सुपरस्टार बन गए। गोविंदा के पिता का नाम अरुण आहूजा और माता का नाम निर्मला देवी था। उनके पिता गुजरानवाला के रहने वाले थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि गोविंदा के माता पिता दोनों एक्टर थे। 1940 में अरुण मुंबई आ गए और महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक थी। वे एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कार्टर रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला भी था। एक बार अरुण आहूजा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जो भारी घाटे में चली गई, जिसकी वजह से उन्हें अपना बंगला बेच करके विरार में शिफ्ट होना पड़ा। विरार में ही 21 दिसंबर 1963 को गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा की मां निर्मला देवी भी एक्ट्रेस थीं। उन्होंने शारदा फिल्म में काम किया था। जन्म के समय निर्मला देवी ने उनका नाम गोविंद रखा था। अब ये गोविंदा कैसे हो गया, ये भी आपको बताएंगे। मगर एक और राज जानिए कि उनका नाम चीची कैसे पड़ गया। असल में निर्मला देवी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं। गोविंदा जब पेट में थे तब वो बाल कृष्ण की एक फोटो ले आईं, जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा रखा था। पंजाबी में कानी उंगली को चीची कहते हैं। वे चाहती थी कि उनके बेटे में भी वही बल आ जाए जो कृष्ण भगवान की कानी उंगली में था, इसलिए उनका घर का नाम चीची रख दिया। गोविंदा की रगों में एक्टर माँ बाप का खून दौड़ रहा था। कॉलेज की पढ़ाई करते समय ही इस खून ने उफान मारा और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मन बना लिया। पिता ने तो परमिशन दे दी, लेकिन उनकी मां नहीं मानी। वो चाहती थी कि गोविंदा बैंक में जॉब करें। बाद में उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दी कि गोविंदा शराब सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। बस फिर क्या था, गोविंदा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल पड़े अपने सपने को पूरा करने के लिए। गोविंदा गरीब थे, लेकिन कहते हैं किस्मत में जो होना लिखा रहता है उसके अनुकूल परिस्थितियां तैयार होती चली जाती हैं। गोविंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले एक्टिंग सीखने पहुंचे तो बड़े बड़े हीरोज को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने को तैयार हो गए। महान डांसर सरोज खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांस स्कूल में दाखिला दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बस उनके हालात और काम देख करके मुफ्त में एक्शन सिखाने को बोल दिया। पहली फिल्म पाने के लिए गोविंदा को बहुत पापड़ बेलना पड़ा। उन्होंने दिमाग लगाया और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनको पटा करके अपनी टेप मालिकों तक पहुंचाने लगे। उनका यह जुगाड़ काम कर गया और उनको 2 फिल्में मिल गईं। पहली फिल्म थी लव 86 जो 14 फरवरी को आई थी। दूसरी फिल्म थी इंजा जो 28 फरवरी को आई थी। दोनों ही फिल्में 1986 में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी के साथ गोविंदा की जोड़ी थी। नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी ने कमाल कर दिया। खास करके इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। गोविंदा रातों रात उभरते हुए स्टार बन गए। इसी बीच एक अंक ज्योतिष ने इनको सलाह दिया कि अगर वो अपने नाम का जोड़ 9 बना लें तब वे बॉलीवुड पर राज करेंगे। फिर उन्होंने अपने नाम के आगे ए लगा लिया और गोविंद से गोविंदा हो गए। यह टोटका काम कर गया और अगले ही साल उनको 70 फिल्में मिल गईं, जिनमें से 25 तो उनको डेट्स की वजह से छोड़नी पड़ गईं। लेकिन गोविंदा के इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सका। इसके बाद गोविंदा ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। मगर इतने हिट अभिनेता का कैरियर अचानक से कैसे बर्बाद हो गया? दरअसल अपनी बर्बादी की वजह गोविंदा खुद थे। अब बताते हैं कि किन हरकतों की वजह से सुपरस्टार का कैरियर डूबना तय था। पहली वजह थी वक्त की इज्जत न करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वो सेट पर घंटों लेट आया करते थे। एक बार तो उनकी इस लेट लतीफ़ी की आदत की वजह से अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। दूसरी वजह सफलता का नशा था, जिसकी वजह से वह सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घई आए थे
ताल फिल्म में रोल लेकर के। लेकिन गोविंदा बोले, मुझे फिल्म का नाम पसंद नहीं है, इसको बदलो तो मैं फिल्म में काम करूंगा। सुभाष घई नाराज होकर के चले गए और वो रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तीसरी वजह उनका राजनीति में जाना रहा। उन्होंने 2004 में बिना सोचे समझे कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव में उतर गए और जीत भी गए। लेकिन राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय में वह राजनीति से दूर भागने लगे। ऐसे वक्त में जब इनका कैरियर डोल रहा था, इन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली, जिससे इनका सारा कैरियर ही चौपट हो गया। चौथी वजह उनका घमंड रहा, जिसकी वजह से गोविंदा अर्श से फर्श पे आ गए। जिस डेविड धवन ने उनको बनाया, अभिनेता ने उनसे ही झगड़ा कर लिया, जिसकी वजह से डेविड ने उनको फिल्में देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने एक्टिंग सिखाई, उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिए। यहाँ तक कि सलमान खान से भी उन्होंने पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म से उनका कैरियर फिर से बनाने में मदद की थी। डेविड और सलमान से झगड़े की वजह से उनके लिए बॉलीवुड के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब गोविंदा फिर से बॉलीवुड में कमबैक का सपना देख रहे हैं, मगर जिस वक्त की कद्र उन्होंने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कद्र नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल बॉलीवुड बर्फी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।